हेलो जी, सबको राम राम। आज हम आपको सुनाएंगे शुक्रवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो अपने 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको ही तो खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं आंखों से न देखूं मैं नहीं मान सकती। बहू ने हंसकर कहा, मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर में दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई घर पे आए और भोजन करा। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती वह देखता रहा। 6 भाइयों का भोजन जब 6 के 6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर कर चले गए, अब तू भी उठ जा और खूब खा, मन लगा के खाना खा। वह कहने लगा, माँ मुझे तो भोजन नहीं करना, मैं परदेश में जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेस को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी देख धरूं मैं धीर, सुधी हमारी मति बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को तो जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया और वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और नारियल के खोपड़े में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, क्या यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं भी तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता का नाश होता है और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं और घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जावे। सब तरह की सुख शांति हो। घर में धन दान जमा हो, वे सभी संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जावें। इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी मुझे बड़ी कृपा होगी, बताइए। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना या 11.25 रुपये का भी। अपनी सहूलियत के अनुसार बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवैया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये का, इसमें भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्र को निराहार रहकर कथा कहना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाना, उसके आगे जल के पात्र को रखना और कथा कहना, परंतु नियम न टूटे।
जब यह तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता का फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में कार्य को सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिणाम से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के सारे लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखा, पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह मंदिर संतोषी माँ का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और इस शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा ही आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्थर आवे रुपया आवे तो सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो सौपन में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार सब कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, माल जमा हुआ माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साँच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने को तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मानकर स्नान करके माँ संतोषी का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे से भरे सामानों खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले और घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां से काम निपटाकर घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है, वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता, यह कैसी धूल उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा तेरे पति पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूखे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दे दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता,
कहकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर और एक माता के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें, भोजन बना खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम करा और वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा ले आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी, नारियल के खोपड़े में पानी भर दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आ जाती है। अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख कर व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगते हैं। वह लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिसके उससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने गए, खीर खाई पेट भर, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दे दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर संतोषी माता ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जेल की हवा खाएगा। बहू के ये वचन सहन ना हुए, रोती माता के चरणों में गई। माता से कहने लगी, है माँ, मैंने यह क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुला दिया। माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, मैं तो कुछ भी नहीं भूली हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं एक बार फिर आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ, अब बतलाओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिल जाएगा। वह घर को चली गई। राह में पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो 1-2 बात सुनाई, लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगे। दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं तो सही है। विचार कर माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल आ गई है, लड़को इसे भगाओ, किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से ये सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट कर पड़ा और
बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं ये लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत कर रही हूँ ये वही संतोषी माँ है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, हमारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमें बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे, जो पड़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।